तहरीक इंसाफ का सरबराह कौन? इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले ही पार्टी में धड़ेबंदी सामने आ गई। शेर अफजल मरवत और तर्जुमान पीटीआई आमने सामने आ गए। शेर अफजल मरवत का चेयरमैन पीटीआई की पार्टी सरबराही से दस्तबरदारी का दावा, कहा नए चेयरमैन का नाम भी फाइनल कर लिया गया। तर्जुमान पीटीआई के शेर अफजल के दावे की तरदीद, शेर अफजल मरवत फिर बोल पड़े, तर्जुमान का बयान गुमराहकुन करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा बुशरा से निकाह हुआ तो वजीर आजम बन जाऊंगा। पहला निकाह दौरान इद्दत जानबूझकर किया। चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह पेशगोई के ज़रिए असर था। पहला निकाह गैर शरई, गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी था। मीडिया पर दौरान इद्दत निकाह का शोर मचा तो चेयरमैन पीटीआई ने कहा खामोश रहो। गवाह और चौधरी ने गवाही दे दी। निकाह ख्वान मुफ्ती सईद ने भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा बुशरा बीबी से इद्दत पूरी होने का नहीं पूछा था। खुद को बहन बताने वाली ने कहा कि शरई तकाजे पूरे हैं। कहा कि निकाह पढ़ाया जा सकता है, जिस पर निकाह पढ़ा दिया। संजीदा नौयत के सिक्योरिटी खदशात, साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। आइंदा समाअत जुमे को जेल में मगर ओपन कोर्ट होगी। मुलजिमान के 5 फैमिली मेंबरान को आने की इजाजत। सीक्रेट एक्ट की अदालत ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, जितने मर्जी नोटिफिकेशन आए मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, असम्बलियों को मुअत्तल किया। कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इक़दाम पर क्यों की गई? क्या जजेस पर हमला असम्बलियां तोड़ने से ज्यादा संगीन मामला था? मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। ताकतवर के खिलाफ कोई नहीं बोलता, कमजोर पड़ने पर आसमां जलाने वाला फैसला आ जाता है। जस्टिस अता मिनल्लाह के गद्दारी केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा आइन तोड़ने वाले जजेस की तस्वीर यहाँ क्यों लगी हैं? मीडिया भी जिम्मेदार है, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। केस की समाअत 10 जनवरी 2024 तक मुलतवी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक UAE के बाद 2 रोज़ा दौरे पर कवैत पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी भी मौजूद। अनवारुल हक काकड़ कवैती वली अहद और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और मौशी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। IT, तवानाई और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन की मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान और UAE के दरमियान तारीख़ी मुआहदों से मईशत मजबूत होगी। बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। समझौतों पर अमल दरामद के जल्द मस्बत असरात सामने आएंगे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का UAE से पैगाम, कहा पाकिस्तानी वफ़द को मुत्तहिदा अरब अमारात में खुसूसी पजीराई मिली। सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के साथ मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। मुआहदों में आर्मी चीफ का किरदार भी काबिल तहसीन है। मुल्क मुआशी टेक ऑफ के राह पर, बाजार हिस्स नई बुलंदियों पर। हुकूमती इक़दाम से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की धड़ाधड़ खरीदारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर को कमान संभाले 1 साल मुकम्मल हो गए। नजरियाती, जोग्राफियाई, मौशी सरहदों का दिफा। पंजाब के तरक्याती मंसूबों ने मौसम स्पीड पकड़ ली। वज़ीर आला के इक़दाम से एक के बाद एक मंसूबा तैयार। लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह 30 नवंबर को होगा। तैयारियां। कोहिस्तान लड़की कत्ल केस में पेशरफ्त। जिरगे में शामिल 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान में लड़की का चचा और कजन भी शामिल। अदालत ने लड़की के वालिद को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अब आपको जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए? अदालत का इस्तफसार। मुलजिम बार बार बयान बदल रहा है, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। पुलिस का जवाब। आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुकम्मल। 2024 के इंतखाबात नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी।
लाहौर में कौमी असम्बली की 14, सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें बरकरार। हल्का बंदियों की हतमी लिस्ट 30 नवंबर को लगेगी। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। इसराइल की कैद से रिहाई पाने वाला फलस्तीनी नौजवान वालिदैन से लिपट कर रो पड़ा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में दूसरे रोज भी ओपीडीज बंद रही। न्यू अस्पताल, सर गंगाराम सर्विसेज, जनरल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले ख्वार। जिना और लेडी एचएसएन अस्पताल की ओपीडी में भी मरीजों पर इलाज के दरवाजे बंद रहे। वाईडीए ने गुजरात में डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ काम बंद कर रखा है। इस्लामाबाद में रंगारंग स्टार्टअप टू स्टाइल आइकॉन फैशन शो मुनफरिद और दीदा ज़ेब मलबूसात ने हाजिरीन के दिल जीत लिए। शुरका की दिलचस्पी के लिए मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। तहरीक-ए-इंसाफ का सरबराह कौन? इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले ही पार्टी में धड़ेबंदी सामने आ गई। शेर अफजल मरवत और तर्जुमान पीटीआई आमने सामने आ गए। शेर अफजल मरवत का चेयरमैन पीटीआई की पार्टी सरबराही से दस्तबरदारी का दावा। कहा नए चेयरमैन का नाम भी फाइनल कर लिया गया। तर्जुमान पीटीआई के शेर अफजल के दावे की तरदीद। शेर अफजल मरवत फिर बोल पड़े। तर्जुमान का बयान गुमराहकुन करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा बुशरा से निकाह हुआ तो वजीर आजम बन जाऊंगा। पहला निकाह दौरान इद्दत जानबूझकर किया। चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह पेशगोई के ज़रिए असर था। पहला निकाह गैर शरई, गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी था। मीडिया पर दौरान इद्दत निकाह का शोर मचा तो चेयरमैन पीटीआई ने कहा खामोश रहो। गवाह और चौधरी ने गवाही दे दी। निकाह ख्वान मुफ्ती सईद ने भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा बुशरा बीबी से इद्दत पूरी होने का नहीं पूछा था। खुद को बहन बताने वाली ने कहा कि शरई तकाजे पूरे हैं। कहा कि निकाह पढ़ाया जा सकता है, जिस पर निकाह पढ़ा दिया। संजीदा नौयत के सिक्योरिटी खदशात। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। आइंदा समाअत जुमे को जेल में मगर ओपन कोर्ट होगी। मुलजिमान के 5 फैमिली मेंबरान को आने की इजाज़त। सीक्रेट एक्ट की अदालत ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, जितने मर्जी नोटिफिकेशन आए मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, असम्बलियों को मुअत्तल किया। कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इक़दाम पर क्यों की गई? क्या जजेस पर हमला असम्बलियां तोड़ने से ज्यादा संगीन मामला था? मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। ताकतवर के खिलाफ कोई नहीं बोलता, कमजोर पड़ने पर आसमां जलाने वाला फैसला आ जाता है। जस्टिस अता मिनल्लाह के गद्दारी केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा आइन तोड़ने वाले जजेस की तस्वीर यहाँ क्यों लगी हैं? मीडिया भी जिम्मेदार है, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। केस की समाअत 10 जनवरी 2024 तक मुलतवी।